हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आर के एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा वीडियो सेशन चल रहा है वो हमारा कक्षा 12वीं से रिलेटेड है, फिजिक्स सब्जेक्ट से। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स के सब्जेक्ट कक्षा 12वीं के जो टॉपिक हैं उन सभी को हम अपने सेशन में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं कक्षा 12 से, ठीक है, क्लास 12 से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि वो जो है हमारे इंग्लिश के वर्ड्स, जो टर्मिनल वर्ड्स होते हैं, उनको वो याद नहीं रख पाते और आगे जाके उनको हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो मेरा सभी हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कम से कम जो हमारे फिजिक्स के जो टर्मिनल वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उनको याद रखें, ताकि जो आपकी जो हायर एजुकेशन आगे की जो पढ़ाई होगी उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी ना जाए, है ना। क्या है, टर्मिनोलॉजी वर्ड्स याद रखना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के, ठीक है, जो आपके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे कोई भी IIT JEE या नीट वगैरह की तैयारी करेंगे या हायर एजुकेशन आगे की पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो टर्मिनल वर्ड्स में जैसे वैद्युत को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वैद्युत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज, आवेश को क्या बोलते हैं, चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड क्षेत्र के लिए क्या बोलेंगे अपन, फील्ड, फील्ड। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कुछ टर्मिनल वर्ड्स याद रखने बहुत ज़रूरी है। आप हिंदी के साथ साथ उनको इंग्लिश में भी पढ़ा कीजिए, हिंदी मीडियम की बुक में भी आपको ये लिखा रहता है। ठीक है, तो आप इनको तो कम से कम याद ही रखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स है उसमें क्या पढ़ेंगे हम, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर विद्युत है क्या। ठीक है, विद्युत होती क्या है, विद्युत। ठीक है, तो विद्युत क्या होती है, जैसे ब्रह्मांड में तो उपस्थित जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो किसके कारण होती है, एक प्रकार की ऊर्जा के कारण होती है। ठीक है, तो विद्युत भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है विद्युत। ठीक है, एक प्रकार की एनर्जी है। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे आसपास की जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, और जो भी हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं वो सभी काय से रिलेटेड होती है, हमारे भौतिकी से, फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ऊर्जा, ऊर्जा को विद्युत वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ये दार्शनिक भी थे। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले इस ऊर्जा को क्या नाम दिया, विद्युत नाम दिया। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इस विद्युत को क्या किया, अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है उनमें क्या होता है, भौतिकी ही लगता है। ठीक है, भौतिकी के सूत्र लगते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, तो इनके जो कंट्री में है, इनकी कंट्री में एक प्रकार पतंग का एक त्यौहार मनाया जाता था। ठीक है, पतंग का क्या मनाया जाता, त्यौहार, जहाँ पे क्या थी, पतंग उड़ाई जाती थी। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक कपड़े की पतंग बनाई थी और उन्होंने इस पतंग को
आसमान में जब ये उड़ा रहे थे, ठीक है, ये इस प्रकार से हम पतंग बना लेते हैं, ठीक है। तो इस पतंग को जब ये आसमान में उड़ा रहे थे तो क्या हुआ कि अचानक जो है मौसम परिवर्तित हो गया, ठीक है। और मौसम के परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे पतंग पे उन्हें एक प्रकाश सा दिखाई दिया, ठीक है, लाइट एमिट हुई। क्या हुआ? लाइट एमिट हुई, मतलब यहाँ पे एक चमकदार प्रकाश सा उत्पन्न हुआ। और उस प्रकाश के उत्पन्न होने के साथ साथ फ्रेंड्स उन्हें इस धागे पर, ठीक है, धागे पर एक क्या हुआ, झटका महसूस हुआ, झटका महसूस हुआ, ठीक है, झटका महसूस हुआ और एक प्रकाश सा उत्पन्न उनको दिखाई दिया, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि एक प्रकार से आसमान में, देखिए पहले लोग नहीं जानते थे तो एक क्या बोलते थे उसको कि प्रकाश है बोले, ठीक है। विद्युत को नहीं जानते थे तो सभी लोग क्या बोलते थे कि ये एक प्रकार का प्रकाश है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि उन्हें जब ये प्रकाश सा उत्पन्न दिखाई दिया और झटका सा महसूस हुआ तो उन्होंने इसके लिए क्या देखा कि यार ये तो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण क्या हो रहा है, उन्हें एक इस धागे पे क्या हो रहा है, झटका महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इसको उन्होंने देखा कि ये हो क्यों रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये माना कि जब बादल आपस में टकराते हैं या आमने सामने से गुजरते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है, घर्षण होता है उनके बीच में जब घर्षण होता है तो घर्षण के कारण ही क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और एक ऊर्जा सी उत्पन्न होती है, ठीक है। उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, विद्युत नाम दिया। क्या नाम दिया? विद्युत नाम दिया, ठीक है। तो इस घर्षण को अब इन्होंने क्या किया कि इस घर्षण को तो मान लिया कि एक प्रकार से उत्पन्न हो रही ऊर्जा और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, विद्युत नाम दिया। लेकिन फिर उन्होंने इसे अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग किया, ठीक है। तो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रयोग किए, ठीक है। तो पहला प्रयोग उन्होंने क्या किया प्रयोगशाला में कि एक धागे से स्वतंत्रपूर्वक कांच की छड़ लटका दिया, ठीक है। एक धागे से इस प्रकार से ये कांच की छड़ थी, इसको यहाँ पे उन्होंने लटका दिया, ठीक है। और दूसरी फिर एक छड़ ले ली कांच की, ठीक है, दूसरी एक और छड़ ली उन्होंने, काय की ली, कांच की ली। इस प्रकार से एक और छड़ कांच की ले ली, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि ये जो कांच की छड़ थी, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया कि फलालेन के रेसे, ठीक है, एक प्रकार के पदार्थ होता है वो फलालेन, ठीक है। तो उस फलालेन के रेसे को उन्होंने क्या किया, इस कांच की छड़ पे क्या कराया, घर्षण कराया, ठीक है। और इसमें भी क्या किया, घर्षण कराया फलालेन के रेसे से। तो उन्होंने देखा कि फलालेन की रेसे से जब इन्होंने इसको घर्षण कराया और दोनों को जब पास लाया गया, ठीक है, पास लाया गया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। क्या हो रहा था, इन दोनों छड़ों के बीच में कौन सा बल लग रहा था, प्रतिकर्षण बल लग रहा था, ठीक है, प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण बल लग रहा था इन दोनों छड़ों के बीच में। तो उन्होंने ये माना कि जो ये कांच की छड़ थी इसमें क्या हुआ कि प्लस आवेश उत्पन्न हुआ और इस कांच की छड़ में भी प्लस आवेश उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी के पहले हम मैग्नेटिज्म से परिपूर्ण पहली बात ही जानते थे कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो प्रतिकर्षण बल को हम जानते थे कि जब समान आवेश होते हैं तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उन्होंने ये मान लिया कि ये जो कांच की छड़ थी इसमें भी धनावेश उत्पन्न हुए होंगे और दूसरी वाली कांच की छड़ में भी क्या हुआ होगा, धनावेश उत्पन्न हुआ होगा, जिससे कारण इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरा प्रयोग किया, ठीक है। एक दूसरा प्रयोग करने के लिए उन्होंने फिर एक स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई धागे से कांच की छड़ ली, ठीक है, इस प्रकार से कांच की छड़ ली उन्होंने ये, और दूसरी छड़ जो उन्होंने ली थी वो थी हमारी एबोनाइट की छड़, जो एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है। ये वाली छड़ काय की थी, एबोनाइट की थी, एबोनाइट की छड़ की, ठीक है। तो दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्रपूर्वक फिर से कांच की छड़ ले लिया और दूसरी छड़ काय की ली, एबोनाइट की छड़ ली, ठीक है। तो एबोनाइट भी एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। अब उन्होंने फिर से इस प्रयोग को दोहराया और प्रयोग को दोहराने के लिए उन्होंने क्या किया कि कांच की छड़ में पुनः फलालाइन के रेसे से क्या कराया, घर्षण कराया, फिर एबोनाइट की छड़ पे भी घर्षण कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि
जब इन दोनों को पास पास लाया गया, ठीक है, पुनः हम इन दोनों को क्या करते हैं, पास पास लाते हैं, तो उन्होंने देखा कि इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण का बल, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये माना कि जो कांच की छड़ थी, तो पहले प्रयोग में तो हमने देखा था कि यहाँ पे प्लस आवेश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे में भी यहाँ पे क्या हुआ था कि प्लस आवेश उत्पन्न हो रहा था। लेकिन इस दूसरे प्रयोग में दूसरी क्षण जो हमने एबोनाइट की ली है, उसमें क्या हुआ, उन्होंने माना कि इसमें ऋण आवेश उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि देखिए समान आवेश में तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, लेकिन जब इनके बीच में आकर्षण का बल उत्पन्न हुआ तो उन्होंने ये माना कि जो एबोनाइट की छड़ होगी उसमें कौन सा चार्ज उत्पन्न हो रहा है, ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि असमान आवेशों के बीच में क्या होता है, विपरीत आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया और बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे उन्होंने इस ऊर्जा को क्या नाम दिया, विद्युत नाम दिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रयोग को करने के बाद उन्होंने जब इस प्रयोग को कर लिया तो कुछ दिनों बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि ये जो प्रयोग था वो कैसा हो गया, फेलियर हो गया, ठीक है। मतलब इसमें हम ये पर्टिकुलर नहीं बता पाए कि जो कांच की छड़ है उसमें धनावेशी रहा या फिर ये एबोनाइट की छड़ है इसमें ऋणावेशी हुआ। ऐसा भी हो सकता है ना कि इस कांच की छड़ में ऋणावेश उत्पन्न हुआ होगा और एबोनाइट की छड़ में धनावेश उत्पन्न हुआ होगा। तो कुल मिला के जो ये प्रयोग था वो कैसा हो गया, फेल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मॉडर्न फिजिक्स आई उसमें इसका पुनः फिर से क्या हुआ, प्रयोग किया गया। अब देखिए आवेश को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आवेश का पता ही नहीं था कि हमें इसमें प्लस है इसमें माइनस है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, इस आवेश को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस आवेश को समझने के लिए हमको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स हम उसको अब समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम आवेश ही नहीं बता पाए प्रयोगशाला में कि इसी में धनावेश है या एबोनाइट में ही ऋण आवेश है, इसलिए फिर उन्होंने कौन सा प्रयोग किया, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक का सिद्धांत, ठीक है। तो हम उसको फिर समझते हैं अब कि क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। तो फ्रेंड्स आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के लिए क्या करते हैं, हम दो प्रकार के पदार्थ के अणु ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक ये पदार्थ का अणु ले लिया हमने और दूसरा पदार्थ का एक और अणु ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसके जो नाभिक में तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, हमें पता है, ठीक है। इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इसकी बाहरी, ठीक है, कहाँ में होते हैं, ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है, बाहरी ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं आउटर ऑर्बिट में, ठीक है। ये क्या है, इसकी बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है, ठीक है। नाभिक में हम जानते हैं प्रोटॉन होता है। तो नाभिक में तो समान आवेश होगा, ठीक है, नाभिक में कैसा होगा, समान आवेश होगा। लेकिन इसकी जो बाहरी होगी ऑर्बिट उसमें कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी ऑर्बिट में गति करते रहते हैं, ठीक है। आउटर ऑर्बिट में कैसे करते हैं, गति करते रहते हैं, हमें पता है, ये चक्रण करते हैं ना। नाभिक के आसपास कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब बाह्य ऊर्जा दी जाती है तो वो क्या होता है, अपनी उत्तेजित अवस्था में आता है और अपने क्या करता है, कक्षा को छोड़ देता है, ठीक है। कक्षा छोड़ देता है और कहाँ चले जाता है, दूसरे नाभिक की कक्षा में, ठीक है।
और ये इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जो बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिकी, ठीक है, नाभिक से कैसे होते हैं, बहुत ही कमज़ोर बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है, कमज़ोर बंध से जुड़े होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जैसे ही उनको बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो क्या करते हैं, अपने नाभिक को त्याग देते हैं, ठीक है, या अपनी कक्षा को त्याग के अन्य कक्षा में चले जाते हैं, ठीक है, अन्य कक्षा मतलब अन्य नाभिक की कक्षा में चले जाते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि हमने इन दोनों के बीच में क्या कराया, घर्षण कराया, ठीक है, क्या कराया, घर्षण कराने से क्या होगा कि एक प्रकार से क्या होगा, ऊर्जा मिल जाएगी। अगर हम किसी भी चीज़ में घर्षण कराते हैं तो क्या होता है कि हमें एक एनर्जी फील होती है, आप सभी को पता है, नहीं तो आप लोग स्वयं प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपने हाथों के ऐसा ऐसा घर्षण कराएंगे इस प्रकार से, तो क्या होगा, एक आपको इस हथेली में क्या होगा, एक प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होगा, एनर्जी का क्या होगा, अनुभव होगा। तो इन अणु के बीच में जब घर्षण कराया गया तो हमने ये देखा कि जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या अपनी कक्षा को छोड़ के इस वाली कक्षा में आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव आयन ही या पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाता है वहाँ पे क्या होता है, ऋण आवेश हो जाता है, ठीक है। कौन सा आवेश हो जाता है, ऋण आवेश होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे इस नाभिक के इलेक्ट्रॉन ने कक्षा को छोड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यहाँ पे क्या हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो इलेक्ट्रॉन की कैसी हो गई, अधिकता हो गई, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से यहाँ पे कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश हो गया। तो इस प्रकार हमें पता चला इस प्रयोग करने से और इसके सिद्धांत से कि कांच की क्षण में भी ऐसा ही हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन जो रहा होगा वो एबोनाइट की क्षण में आ गया होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ होगा कि एबोनाइट की क्षण पे ऋण आवेश उत्पन्न हो गया होगा और कांच की क्षण में कैसा हो गया होगा, धनावेश उत्पन्न हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। फ्रेंड्स एमपी बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में ये पूछा जाता है कि आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक था उसको आज हमने अपने सेशन में कवर कर लिया है। अब जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसी यूनिट से रिलेटेड रहेगा, तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।